Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 5, the rarest animal. Rarest किसको बोलते हैं? Rare means जो uncommon होता है और rarest जो बहुत मतलब rare को आप दो में compare कर सकते हैं और rarest जो सब में uncommon है, सबसे ज़्यादा अलग है. तो rarest animal. Now Dr. John Dolittle is a much loved character from a series of books by Hugh Lofting. The good doctor can talk to any animal in its own language. He sails around the world helping animals everywhere. Read about his encounter with the rarest animal in Africa. अब अफ्रीका का रेयरेस्ट एनिमल है जो बहुत मुश्किल से मिलता है. डॉक्टर जॉन डोलिटल जो हैं वो बहुत प्रिय कैरेक्टर हैं मिस्टर हग लॉफ्टिंग की जो सीरीज ऑफ बुक्स हैं उनके बहुत प्रिय कैरेक्टर हैं. अब वो क्या कहते हैं कि एक अच्छा डॉक्टर वो अपनी ही लैंग्वेज में अपने किसी भी एनिमल से बात कर सकता है. वो दुनिया में सब जगह जाते हैं और जहाँ भी एनिमल्स को हेल्प की ज़रूरत होती है वो हेल्प करते हैं. अब यहाँ पर उनकी अफ्रीका के एक रेयरेस्ट एनिमल से उनका आमना सामना हुआ. तो देखिए वो क्या उसके बारे में कहते हैं. आइए लेसन को रीड करते हैं. पुश्मी पुलियूज आर नाउ एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मीन्स गायब होना, वैनिश होना, लुप्त हो जाना, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये. दैट मीन्स there aren't any more. But long ago, when Dr. Dolittle was alive, there were some of them still left in the deepest jungles of Africa. And even then, they were very, very rare. They had no tail, but a head at each end, and sharp horns on each head. They were very shy and terribly hard to catch. No matter which way you come towards a push-me-pull-you, he was always facing you. And besides, only one half of him slept at a time. The other head was always awake and watching. This was why they were never caught and never seen in zoos. जो पुश्मी पुलियू हैं अब वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए हैं. अब आपको ये कहीं भी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन बहुत टाइम पहले when Dr. Dolittle was alive, in the deepest jungles of Africa, they saw some push-me-pull-yous, which were very, very, very rare. वहाँ पर उन्होंने देखे, उनके टेल नहीं था, लेकिन दोनों साइड उनके क्या थे, हेड थे. जैसे जनरली क्या होता है, एनिमल का एक साइड फेस होगा, एक साइड टेल होगी, ऐसा ही होता है ना. लेकिन ये जो पुश्मी पुलियू है ये ऐसा एनिमल है जिसकी दोनों साइड हेड हैं. और चाहे किसी भी रास्ते से आप आएँ तो आप उनका फेस आपको नज़र आएगा. अगर आप लेफ़्ट से भी आएंगे तो भी फेस नज़र आएगा, राइट से भी आएंगे तो भी फेस नज़र आएगा. एंड द मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस एनिमल इज़ ओनली वन हाफ ऑफ the side sleeps at a time. एक समय में केवल एक साइड ही सोएगी, दोनों एक साथ नहीं सोते. The other head would be awake and watch everything. And this is the reason why they were never caught and never seen in zoos. जब दोनों साइड फेस होगा तो क्या होगा, नोबडी कैन कैच देम, क्योंकि दोनों साइड से वो देख लेंगे. एनिमल्स को पकड़ने के लिए क्या होता है कि बैक से जा कर के पकड़ा जाता है ना. लेकिन जब दोनों साइड फेस है तो नो वन वॉज एबल टू कैच देम. दो मैनी हंट्समैन एंड द क्लेवरेस्ट ऑफ मिनेग्री कीपर्स spent years searching through the jungles in all weather for push-me-pull-yous. Not a single one could ever be caught. बहुत से जो शिकारी थे, बहुत क्लेवर शिकारी भी जो है उसको गए पकड़ने के लिए, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाए. रीज़न उसके दोनों साइड फेस होता है.
Even then, years ago, he was the only animal in the world with 2 heads. One day, the monkeys set out looking for this animal through the forest, and after they had gone many miles, one of them found strange footprints near the edge of a river. They knew that a Pushmi Pulyu must be very near that spot. अब एक दिन क्या हुआ, जो कुछ मंकीज थे वो फॉरेस्ट में इस एनिमल की खोज में चले गए. कुछ दूरी पर ही गए थे, तो वहीं पे उनको जो रिवर थी उसके एज में कुछ फुटप्रिंट्स नज़र आए. तो वो समझ गए कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं ये किसके हैं, पुष्मी पुल्यू के ही हैं. नाउ दे अंडरस्टूड दैट पुष्मी पुल्यू must be very near to the river. Then they went along the bank of the river a little way, and they saw a place where the grass was high and thick, and they guessed that he was in there. So they all joined hands and made a great circle round the high grass. अब क्या हुआ, जब वो वहाँ पर गए तो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत थिक ग्रास थी, ऊंची और थिक, मतलब बहुत घनी थी. तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पर ये हो सकता है. तो सारे के सारे मंकीज ने अपने हैंड्स ऐसे ज्वाइन कर लिए और एक सर्कल बना लिया, और पुष्मी पुल्यू बीच में आ गया था. The Pushmi Pulyu heard them coming, and he tried hard to break through the ring of monkeys, but he couldn't do it. When he saw that it was no use trying to escape करना, बचना, he sat down and waited to see what they wanted. अब पुष्मी पुल्यू ने उनको आता हुआ सुन लिया था, उनकी आवाज़ उसने सुन ली थी, और साथ में जब उसने सुनी उनकी आवाज़ तो उसने जो उन्होंने रिंग बनाया हुआ था उसको भी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाया. When it saw that it was useless, it was meaningless to try to escape, he sat down and waited to see what they wanted. They asked him if he would go with Dr. Dolittle and be put on show in the land of men. But he shook both his heads hard and said, certainly not. They explained to him that he would not be shut up in zoo, but would just be looked at. They told him that the doctor was a very kind man, but had not any money, and people would pay to see a 2-headed animal, and the doctor would get rich and could pay for the boat he had borrowed to come to Africa in. अब जब उन्होंने पुष्मी पुल्यू ने ये देख लिया कि बचना बेकार है, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ बचने की वो बेकार है, नहीं हो पाएगा कुछ भी, तो जो वो मंकीज़ बने हुए थे उन्होंने उसको पूछा कि क्या वो डॉक्टर डोलिटिल के वहाँ जाना पसंद करेगा, उनके साथ जाना पसंद करेगा. वो केवल उसको शो के लिए वहाँ पे रख देंगे, जहाँ पे जो लैंड ऑफ मैन है वहाँ पर वो उसको, जो आदमियों की जो ज़मीन है, इंसानों की जो ज़मीन है, वहाँ पर उसको शो के लिए वो रख देंगे. तो पुष्मी पुल्यू ने मना कर दिया. He was not agree to go with them. Then they explained, they tried to convince Pushmi Pulyu that doctor is very kind person and he only wanted money. If he would go with Dr. Dolittle, people would come to see him, and then they would give some money, and with the help of that money Dr. Dolittle would get rich and would be able to pay for the boat to which he had borrowed to come to Africa. But the Pushmi Pulyu answered, no. You know how shy I am. I hate being stared at. And he almost began to cry. Stared at means जो continuous उसको देखना, उसको घूरना. तो पुष्मी पुल्यू कैसे थे? शाई नेचर का, शर्मीले नेचर का होता है वो ये पसंद नहीं करता कि कोई उसको कंटिन्यूस देखता रहे, और ये सब कह के वो रोने लगा. He started crying. Then for 3 days the monkeys tried to persuade him. And at the end of the 3rd day he said,
he would come with them and see what kind of a man the doctor was first. जब 3 दिन तक वो उसे कन्विंस करते रहे कि उनके साथ चले, फाइनली लास्ट डे वो एग्री तो हो गया, लेकिन क्या देखने के लिए एग्री हुआ कि डॉक्टर किस तरह का पर्सन है. What kind of a person is Dr. Dolittle Pushmi-Pullyu wanted to check, and for this reason it agreed to go with them. So the monkeys travelled back with the Pushmi-Pullyu, and when they came to where the doctor's little house of grass was, they knocked on the door. The duck, who was packing the trunks, said, "Come in." And Chi-Chi, the monkey, very proudly took the animal inside and showed him to the doctor. अब जब वो एग्री हो गया तो सारे मंकी उसके साथ जो है पुष्मी-पुल्लू के साथ डॉक्टर के घर चले गए. डॉक्टर का घर कहाँ पे था? डॉक्टर्स हाउस वॉज अ लिटिल हाउस ऑफ ग्रास. He knocked at the door, and when he knocked at the door, the duck, the monkey, came and proudly they took the animal to the Dr. Dolittle. They showed that animal to Dr. Dolittle. "What in the world is it?" asked John Dolittle, gazing at the strange creature. Strange creature means जो अजीब सा दिखाई दे रहा था, अजनबी, और creature जीव. तो अजनबी जीव को देख करके, जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं था, उन्होंने कहा कि ये क्या चीज है. "Lord save us," cried the duck. "How does it make up its mind?" "This doctor," said Chi-Chi, "is the Pushmi-Pullyu, the rarest animal of the African jungles, the only 2-headed beast in the world. Take him home with you and your fortunes made. People will pay any money to see him." अब उन्होंने क्या कहा, जब कहा कि ये डॉक्टर ने कहा ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया ये पुष्मी-पुल्लू है और ये रेयरेस्ट एनिमल है, इसके 2 हेड हैं और इसको अपने साथ लेके जाओ, लोग इसको देखेंगे और तुम्हें पैसा देंगे. "But I don't want any money," said the doctor. "Yes, you do," said Dab Dab the duck. "Don't you remember how we had to pinch and scrap to pay the butcher's bill in Puddleby? And how are you going to get the sailor the new boat you spoke of unless we have the money to buy it?" "I was going to make him one," said the doctor. "Oh, do be sensible," cried Dab Dab. अब डॉक्टर ने क्या कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये एनिमल नहीं चाहिए. तो डक ने उसको रिमाइंड करवाया कि जो बुचर का बिल है उसे पे करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा था. और फिर उन्होंने जो है डॉक्टर को साथ में ये भी कहा कि तुम्हें जो पैसा पे करना है सेलर को, तुमने बोट ली हुई है उससे, और उससे जब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा हम उसको देंगे कहाँ से, तुमने प्रॉमिस किया हुआ है. तो उसने डक ने कहा कि थोड़ा सा समझदार बनो, be sensible, we have to pay, we are in need, you are in need. Where would you get all the wood and the nails to make one with? And besides, what are we going to live on? We shall be poorer than ever when we get back. Chi-Chi perfectly right. Take the funny looking things along too. अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो फनी लुकिंग थिंग है इसको अपने साथ लेके चलो, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए तुम्हें पैसे, जब लोग इसको देखने आएंगे तो वो क्या करेंगे, दे वुड गिव मनी एंड देन यू विल बी एबल टू पे. सो दे मेड डॉक्टर रियलाइज दैट ही इज इन नीड एंड ही शुड टेक Pushmi-Pullyu with him. "Well, perhaps there is nothing in what you say," murmured the doctor. "It certainly would make a nice new kind of pet, but does the what do you call it really want to go abroad?" अब डॉक्टर को बात समझ में आ गई.
उसने कहा कि हाँ, जो तुम कह रहे हो शायद वो सही है, लेकिन जो ये नाइस लुकिंग पेट है, क्या ये भी अब्रॉड जाना चाहता है? डॉक्टर वॉज कन्फ्यूज्ड. ही गॉट एग्रीड विद द रेस्ट. He came to know that he was in need of money. But the second thing was either the animal was also willing to go with him abroad or not. Yes, I will go, said the Pushmi-Pulyu, who saw at once from the doctor's face that he was a man to be trusted. अब पुष्मी-पुल्यू ने क्या कहा कि हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसने डॉक्टर के फेस को देख के ये समझ लिया था कि ये ट्रस्टवर्दी है. You have been so kind to the animals here, and the monkeys tell me that I am the only one who will do. But you must promise me that if I do not like it in the land of men, you will send me back. Why? Certainly, of course, said the doctor. अब पुष्मी-पुल्यू ने क्या कहा कि केवल मैं ऐसा एनिमल हूँ जो तुम्हारे काम आ सकता हूँ. I can help you. And monkey had also told me all these things. All these monkeys had told me everything. So I know that you are in need, but you have to make a promise. And what kind of a promise was that? That whenever he would like to come back from the land of men, he would send. जब कभी उसको वापस आना होगा तो डॉक्टर उसको भेज देंगे. डॉक्टर ने उसको प्रॉमिस किया, बिल्कुल, सर्टेनली, ऑफ कोर्स, वो उसको वापस भेज देंगे. आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.